32व्या राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक एकता परिषद संमेलनाची जय्यत तयारी। संमेलनात 8 ते 10 लाख आदिवासी बांधव उपस्थित राहणार, आयोजकांचा अंदाज। आदिवासी समाजाला आधुनिकतेचा दर्पण आलाय, अशा परिस्थितीत धर्म संस्कृतीचा प्रभाव याची आठवण करून देण्यासाठी श्रम समूह आणि सहकार्यावर हा समाज आधारित आहे। समता बंधुता यावी यासाठी 1994 साली अक्कलकुवा तालुक्यातील अंकुश विहीर येथे पहिली आदिवासी एकता परिषद महासंमेलन संपन्न झाला होता। तेव्हाच संस्कृती मूल्य संवर्धनासाठी आदिवासी बांधवांनी एकत्र आले पाहिजे म्हणून परिषदेचे गठन झाले, असे मौल्यवान प्रतिपादन संमेलनाचे प्रमुख लेखक साहित्य कवी वहारू सोनवणे यांनी व्यक्त केले। यावेळी बागलाणचे आमदार दिलीप मंगळू बोरसे, शिवसेना धुळे जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर तुळशीराम गावित, प्रवीण बापू चौरे सह प्रतिभा चौरे देशमुख सह सर्व मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रेमचंद सोनवणे यांनी केले तर तुकाराम बहिरम यांनी सूत्रसंचालन केले। संमेलनाचे संयोजक डोंगर बागुल, डॉक्टर शांतिकर वसावा, भूपेंद्रभाई चौधरी, पंचक्रोशीतील विविध गावचे सरपंच उपसरपंच, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली येथील प्रतिष्ठित उपस्थित होते। पत्रकार परिषदेसाठी मांगीलाल गांगुर्डे, गणेश गावी, श्रीमती प्रतिभा चौरे, प्रवीण चौरे, अजय राऊत, इंजिनियर भोये, रावसाहेब, अनिल गायकवाड आदी मान्यवर उपस्थित होते। आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासंमेलन पानखेडा, पिंपळनेर तालुका साक्री या आमच्या धुळे जिल्ह्यातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातल्या आमच्या या धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथील पानखेडा इथं आयोजित करण्यात आलं। या संमेलनाची पाहणी करण्यासाठी एक या समाजाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या समाजाने आम्हाला 40 वर्षापासून लोकसेवेची जी संधी दिली, त्या संधीच्या माध्यमातून पुन्हा या महासंमेलनाची पाहणी करण्यासाठी मी इथं आलो। इथं आल्यानंतर आमचे ज्येष्ठ नेते डोंगरभाऊ बागुल यांच्या संकल्पनेतून आमच्या आदिवासी एकता परिषदेचे जवळजवळ आम्ही 40 वर्षापासून आम्ही कार्यकर्ते आहोत। त्या कार्यकर्त्याच्या रूपाने आम्हाला भरपूर काही समाजाने दिलं, म्हणून समाजाला पुन्हा आपल्या या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातल्या सर्व आदिवासी समाजाला, पूर्ण भारतातल्या सर्व आदिवासी समाजाला आणि पूर्ण जगातल्या सर्व समाजाला एकत्र आणण्याचं काम आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून होत असतं। आणि ही एकता परिषद ज्या धुरंधर महात्म्यांनी मांडणी केली असेल, पहिले त्या मांडणीला आमच्यासारख्या आमदाराला किंवा लोकप्रतिनिधीला पहिले मी त्यांना नमन करतो की त्यांना जे सुचलं की आदिवासी एकता परिषद ही आपल्या भारतातून प्रामुख्याने जगाच्या नकाशावर आली पाहिजे आणि त्या जगाच्यावर नकाशावर आणण्याचं काम या एकता परिषदेच्या माध्यमातून होत असताना आज आम्हाला पुन्हा या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये हा योग आला। प्रामुख्याने सर्व आदिवासी समाजाला, महाराष्ट्रातल्या सर्व आदिवासी समाजाला, पूर्ण भारतातल्या आदिवासी समाजाला आणि जगात जिथं जिथं आपल्या आदिवासींचं साम्राज्य असेल त्या सर्व जगातल्या सर्व आदिवासींना मी आव्हान करतो की आमच्या या महाराष्ट्रातल्या भूमीमध्ये प्रामुख्याने धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर पासून पानखेडा या नगरीमध्ये यावं आणि आमच्या या समाजाच्या ज्या चालीरीती आहेत, ज्या ज्वलंत प्रश्न आहेत, त्यांना वाचा सोडवण्यासाठी ज्या धुरंधर नेत्यांनी ही मांडणी केली, त्या मांडणीचा अभ्यास करावा आणि पुन्हा नव्या जोमाने, नव्या विचाराने तरुणांनी तरुणींनी तो आदर्श घेऊन पुन्हा आपल्या समाजामध्ये पोहोचवावा। या निमित्ताने या भूमीला पहिले आपला स्पर्श व्हावा, त्या स्पर्शाचा आम्ही पावित्र होऊ असं आव्हान मी महाराष्ट्रातल्या सर्व आदिवासींना, प्रामुख्याने भारतातल्या सर्व आदिवासी राज्यामध्ये जिथं जिथं आदिवासी असतील त्या आदिवासींना आणि जगामध्ये जिथं जिथं आदिवासी असतील त्या आदिवासींना आव्हान करतो की तुमचा सहवास आम्हाला द्या, तुमचे विचार आम्हाला द्या आणि ते विचार घेऊन आम्ही पुढच्या भावी वाटचाली सुरुवात करू। हीच्या निमित्ताने मी सर्व आदिवासी जनतेला शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा मी इथं आलो, माझ्याबरोबर अनेक तरुण कार्यकर्ते आले, त्यांच्या माध्यमातून या विभागाची पाहणी करणार आणि भविष्यातून त्या तरुण उत्साही तरुणांना या प्रवाहात आणण्याचं काम
आमच्या सर्वांच्या माध्यमातून होईल हीच या खरं निमित्ताने शुभेच्छा होईल। सर्व आदिवासी जनतेला पुन्हा या दिनाच्या निमित्ताने शुभेच्छा आणि या 4 दिवसाचा सर्वांनी या यात्रेचा लाभ घ्यावा। हा एक कुंभमेळा आहे, तो आदिवासी समाजाचा कुंभमेळा आहे आणि त्या कुंभमेळ्याला त्यांनी सर्वांनी यावं। जगातल्या सर्व आदिवासींना आवाहन करतो, भारतातल्या आदिवासी समाजाला आवाहन करतो आणि महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने सर्व आदिवासी बांधवांना आवाहन करतो। थांबतो। जय हिंद, जय आदिवासी। या संमेलनात साहित्यिक युवा मंच, महिला मंच, बाल कामगारांसाठी, बाल कलाकारांसाठी सांस्कृतिक मेळावा घेतला जाणार आहे। कार्यक्रमाची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे। नामांकित 100 कवी, लेखक, साहित्यिक सहभागी होणार आहेत। भोजन व्यवस्था गुजरात येथील टीम यांच्याकडे आहे। 13, 14, 15 जानेवारी 2025 या 3 दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन आहे। पत्रकार परिषदेसाठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुभाष जगताप, ज्येष्ठ पत्रकार प्राध्यापक SD पाटील सह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व पत्रकार आदी उपस्थित होते। शेवटी आभार मांगेलाल गांगुर्डे यांनी मानले। ब्युरो रिपोर्ट, सहसंपादक अनिल बोराडे, पानखेडा। पानखेड़ा पीपलनेर साकरी ब्लॉक धुलिया जिला महाराष्ट्र में आदिवासी एकता परिषद का ये 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन 13, 14, 15 जनवरी 2025 को होने जा रहा है। ये आदिवासी एकता परिषद प्रकृति मुक्ति, मानव मुक्ति, संस्कृति का जतन और संविधान को कैसे बचाया जा सके, इन मुद्दों पे पिछले 32 सालों से ये सम्मेलन कर रही है। पहला जो सम्मेलन था वो अक्कलकुआ अंकुश विहार महाराष्ट्र में 1994 में पहला सम्मेलन हुआ था। तब तक ये अलग अलग राज्यों में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादरा नगर हवेली में बारी बारी ये सम्मेलन होता है। तो इस साल का सम्मेलन महाराष्ट्र की बारी है। तो महाराष्ट्र में जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये सम्मेलन में पानखेड़ा में जो जगह है, वो जगह की जो साइज़ है वो 16 एकड़ जो ज़मीन है, उसमें पूरा पंडाल, रसोई घर और जो हमारे प्रदर्शनी लगने वाली है वो उसमें लगेगा। उसके साथ साथ करीब करीब 30 एकड़ ज़मीन में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरा जो सम्मेलन है उसमें जो तैयारी है वो 90% तैयारी यहाँ की जो हो गई है। तो हम आप सबको आह्वान करते हैं कि इस सम्मेलन में जो हमने स्थल बताया है, ये स्थल पे आप पहुँचे। आपके लिए संडास, टॉयलेट, बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है। 24 आवर्स खाने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो हमारे आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप सब पूरे देश से और विदेश से भी लोग पधारें। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों से जो कार्यकर्ता है वो पधार रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, उसको छोड़ के तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं। उसके साथ साथ विदेश से भी लोग आ रहे हैं। UN में जो आदिवासियों की कमेटी है, जिसको UN परमानेंट फोरम फॉर द इंडिजिनस पीपल बोला जाता है, उस कमेटी के 2 सदस्य, जो एक सदस्य ईरान से है हेनी मोगानी, और दूसरे जो सदस्य नेपाल से है फुलमनजी चौधरी, वो भी यहाँ पधार रहे हैं। उसके साथ साथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे अलग अलग देश से हमारे इंडिजिनस आदिवासी लोग प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आ रहे हैं। तो देश के सभी लोगों को हम ये सम्मेलन में पधारे इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन है। 3 दिनों में 13 तारीख को हम सुबह में 10 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। फिर 11 बजे से 1 बजे तक हमारा साहित्य सम्मेलन होगा। 1 बजे से 4 बजे तक महिला सत्र होगा। 4 बजे से 7 बजे तक युवा सत्र होगा। उसके बाद बालकों का कार्यक्रम होगा। रात को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो होगा। 9 बजे के बाद हमारे जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, उनका कार्यक्रम है। 14 तारीख को 9 बजे से 11 बजे तक सांस्कृतिक रैली होगी, जिसमें अलग अलग राज्यों से आई सांस्कृतिक जो कृतियाँ हैं वो प्रस्तुत की जाएगी। पीपलनेर से वो रैली निकलेगी और यहाँ पे जो स्थल है वहाँ 11 बजे पहुँचेगी। 11 बजे पहुँचने के बाद
यहाँ पे पहले तो ये पारंपरिक पद्धति से हमारी पूजा विधि होगी। उसके बाद हमारा जो धरती वंदना जो प्रार्थना गीत है नाई भूल जी वो होगा। उसके बाद हमारा जो थीम जो बना रहे हैं इस साल का थीम है जो हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसमें आदिवासी संस्कृति में क्या समाधान है उसके ऊपर थीम जो पेंटिंग है वो गोसा जी हमारे बना रहे हैं। तो इस थीम का अनावरण होगा और इसी के बाद विधिवत हमारे जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन होगा। 2 बजे तक उद्घाटन सत्र होगा, 2 बजे से 4 बजे तक प्रबोधन सत्र होगा। प्रबोधन सत्र में आदिवासी एकता परिषद की स्थापना क्यों की गई और आदिवासी एकता परिषद आगे क्या करना चाहती है उसके ऊपर हमारे जो संस्थापक सदस्य है और कार्यकर्ता है वो बात रखेंगे। उसके बाद खुला सत्र 4 बजे से 5 बजे तक होगा। उसमें हमारे अलग अलग जनप्रतिनिधि आते हैं या अलग अलग राज्यों से जो साथी आते हैं वो अपनी बात रख सकेंगे। 7 बजे के बाद 5 से 7 बजे तक हमारा जो बाहर के देश से जो मेहमान आए हैं उनको हम स्वागत करेंगे, उनका विचार हम सुनेंगे। उसके बाद हमारे जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्ताव होगी और रात को 9 बजे से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पूरी रात होगी। दूसरे दिन 15 तारीख को जो आदिवासी एकता परिषद है उसका संगठन सत्र होगा और 1 बजे से 2 बजे तक उसकी पूर्णाहुति होगी। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम में 24 आवर्स 13 तारीख से 15 तारीख तक रसोई भी यहाँ पे दी जाएगी। कंटिन्यूस रसोई का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो पूरे देश और विदेश के साथियों को हम यहाँ पे स्वागत करते हैं।